बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी में हमने फर्स्ट चैप्टर में जो लेक्चर लिया था प्रीवियस, वो रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन के जितनी भी टाइप्स थे, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन, इसके अलावा ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन वगैरह, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिस्पायरेटरी सिस्टम है, यानी जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक्स हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से ट्रैक्स हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम वन बाय वन उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम या ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, इसके अलावा ह्यूमन रिस्पायरेटरी पैसेजवे या एयरवेज भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमने रिस्पायरेशन कहा था कि रिस्पायरेशन बेसिकली ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है सेल में, सेलुलर रिस्पायरेशन हो जाता है, और फिर उसमें जो है एनर्जी हमें मिलती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस किया है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो टाइप्स में जो है डिवाइड कर चुका है। एक है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, और इसके अलावा एक है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। दूसरा क्या है? लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है हमने, एक है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसके अलावा दूसरा क्या है? लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है कुछ जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स वो इसमें आते हैं, और इसके अलावा लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो अदर्स रिस्पायरेटरी एयरवेज है, ट्रैक्स है, पैसेज हैं, वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो अपर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स वो, या अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स, वो रिस्पायरेशन के ट्रैक्स हैं जो अपर मौजूद होते हैं। यानी अपर दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक अपर है, एक लोअर है, ठीक है। तो नेजल, नोज में फिर नेजल कैविटीज है, ठीक है, नेजल कैविटी या नोज, इसके अलावा फेरिंग्स और लेरिंग्स जो है, ये तीनों बेसिकली अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें आते हैं, ठीक है। एक है नोज, ठीक है, और एक है फेरिंग्स, और तीसरा क्या है? लैरिंग्स है। क्या है? लैरिंग्स। तो ये जो तीनों हैं, नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में आते हैं। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह आ सकता है कि अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्स में कौन से एयरवेज आते हैं। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि नोज है, फेरिंग्स है और लैरिंग्स है। याद रखिए कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक्स भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन रिस्पायरेटरी पैसेज भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन रिस्पायरेटरी एयरवेज भी हम इसको कह सकते हैं। ये तीनों नाम इसको हम ले सकते हैं, सही है। तो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये तीन चीज़ें आते हैं, नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ये हमारे साथ क्या है? यहाँ पर याद रखिए कि नोज में दो कैविटीज़ मौजूद होते हैं, नोज़ में इस तरह दो कैविटीज़ मौजूद होते हैं। तो ये जो नोज़ हैं, नोज़, याद रखिए कि ये भी अहम एमसीक्यूज़ है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में, या इसको हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, सही है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक्स में वो कौन सा वाहिद ऑर्गन है या ट्रैक है जो विजिबल भी है और एक्सटर्नल है? ये अहम एमसीक्यूज है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक में या ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में वो कौन सा एयरवे है, जो है ट्रैक है, ऑर्गन है, जो वो बॉडी से बाहर भी है, यानी बॉडी जो है एक्सटर्नली है बॉडी का, और इसके अलावा विजिबल है, हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि अदर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। तो ये वाहिद एयर ट्रैक है, ये वाहिद एयर ट्रैक है जो हम इसको याद रखिए कि हम ये विजिबल है, ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, बाहर है, इसके अलावा ये एक्सटर्नल है। ये क्या है? एक्सटर्नल है। तो ये बहुत अहम एमसीक्यूज हैं, ठीक है, कि एयर ट्रैक्स में नोज वाहिद ऐसा
ट्रैक है, ऐसा पैसेज है जो एक्सटर्नल भी है और इसके अलावा क्या है, विजिबल भी है। तो ये पॉइंट याद रखिए। इसके अलावा तो ये हमारे साथ क्या था, ये जो दो कैविटीज़ है तो इसको हम क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटीज़। क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटीज़। जब हम नोज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम कहेंगे कि ये इसमें नॉस्ट्रिल्स भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बात रखिए कि नेज़ल कैविटी, या ये तो नोज़ है लेकिन इसको नेज़ल कैविटी भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ओरल कैविटी है। याद रखिए कि जो सांस हम ज़्यादातर यानी हम मुंह के ज़रिए भी, माउथ के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं और नोज़ के ज़रिए भी। तो याद रखिए कि जो मेजर ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो नोज़ के ज़रिए हम इनहेल करते हैं। तो इसलिए ये जो नेज़ल कैविटीज़ है या नोज़ हैं ये रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आ सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा ओरल कैविटी है, ओरल माउथ को कहते हैं, तो ओरल कैविटी भी हम इस पर सांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको ले नहीं सकते क्योंकि जो सांस के लिए जो बना हुआ है आर्गन है वो क्या है, नोज़ है। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे फिर आगे। लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में बाकी जितनी भी ऑर्गन्स हैं वो इसमें आते हैं। इसमें जो है ट्रेकिया है, क्या है, ट्रेकिया है। इसके अलावा क्या है, ब्रोंकोई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा एल्वेओलाई है या लंग्स है, ठीक है। तो एल्वेओलाई जो है बेसिकली लंग्स में मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर हम एल्वेओलाई भी लिख सकते हैं या लंग्स भी कह सकते हैं। तो लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में ये चार चीज़ें हैं, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई या एल्वेओलर सैक्स, ठीक है। तो ये लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम है या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लोअर रिस्पिरेटरी एयर पैसेज, ठीक है। तो ये हमारे साथ था लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये नेज़ल कैविटी है, ओरल कैविटी है। इसके बाद क्या है, ये वाला जो है ये बेसिकली क्या है, ये फेरिंग्स है, क्या है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के नीचे जो है बेसिकली एक और पार्ट मौजूद है, ठीक है, जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेरिंग्स। याद रखिए कि फेरिंग्स जो है ये डुअल फंक्शन करता है, खुराक को डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो धकेलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एयर को यानी ऑक्सीजन को लंग्स में जो है वो इसको जो है धकेलता है, ठीक है। तो ये इसका डुअल फंक्शन है, हम उसको डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि फेरिंग्स अलग सा लेक्चर है। लेरिंग्स के बाद यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ट्रेकिया है। क्या है, ट्रेकिया, सही है। इसको हम वाइन 5 भी कह सकते हैं ट्रेकिया को। तो ये हमारे साथ क्या है, ट्रेकिया है। फिर ये जो ट्रेकिया है ये बाइफरकेट हो चुका है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। तो ये जो ट्रेकिया है ये दो में डिवाइड हो चुका है, बाइफरकेट हो चुका है। एक है ब्रोंकाई, ये लेफ्ट ब्रोंकाई और ये राइट ब्रोंकाई है, यानी राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में ये डिवाइड हो चुके हैं दो में। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस, और दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये जो है हमारे साथ यहाँ पर बाइफरकेट हो चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइज। क्या कहते हैं, ब्रोंकाइज, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल ये फिर ये जो है लंग्स है, ये बोथ टू लंग्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लंग है, एक लंग है, और ये क्या है, ये दूसरा लंग है, ठीक है। तो ये जो लंग है ये जो ब्रोंकाइज हैं, ठीक है, ये जो है लंग्स के अंदर फिर फर्दर डिवाइड हो चुके हैं, फिर इस तरह फर्दर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लंग्स के अंदर जो है ये ब्रोंकाइज जो हैं ये डिवाइड हो चुके हैं ब्रांचेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है।
अब ये जो ब्रांकियोल्स हैं, याद रखिए ये जो ब्रांकियोल्स हैं तो ये ऐसे ट्यूब्स एराइज हो चुके हैं, छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब्स एराइज हो चुके हैं, ठीक है। और फिर ये जो ट्यूब्स हैं ये एक सेक में एंटर हो चुके हैं। बहुत सारे सेक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारे सेक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके अंदर क्लस्टर ऑफ दी सेक्स मौजूद है, बंच ऑफ दी सेक्स, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेक्स मौजूद है, थैली लाइक स्ट्रक्चर है। हम उसको आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसको हम एल्वेओलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वेओलाई। और एक हो एल्वेओलस कहते हैं, एक को यानी सिंगल को एल्वेओलस कहते हैं। याद रखिए एक एल्वेओलाई को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये एक एल्वेओलाई है। बहुत सारे एल्वेओलाई इसमें मौजूद होते हैं, मिलियंस तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक एल्वेओलाई है, तो ये जो एल्वेओलाई है फॉर एग्जांपल ये ब्रांकियोल्स हैं, तो ये जो ब्रांकियोल है इससे एक डक्ट एराइज हो चुका है और एल्वेओलाई में एंटर हो चुका है, एल्वेओलाई में एंटर हो चुका है एल्वेओलस में। ये जो डक्ट है इसको हम क्या कहते हैं? एल्वेओलर डक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? एल्वेओलर डक्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एल्वेओलाइज में जो है एक एल्वेओलस में एक डक्ट एंटर हो चुका है, सही है। इसके बाद तो ये बेसिकली क्या है? ये जो बंच लाइक स्ट्रक्चर है, सेक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बनाए हैं, ये तो ये बेसिकली क्या है? एल्वेओलाइज है। क्या है? एल्वेओलाइज, सही है। तो ये हमारे साथ, और ये लंग्स है दोनों, एक लेफ्ट है एक राइट है, ठीक है। तो लंग्स में बेसिकली ये एल्वेओलाइज मौजूद होते हैं जिसमें गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज बेसिकली एल्वेओलाई में होते हैं। इसके हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ पहुंचता है यहाँ पर एल्वेओलाई में, तो ये जो एल्वेओलाई है इससे सराउंडिंग कैपिलरीज जो है, स्मॉल कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज सराउंड होते हैं, तो उसको जो है डिफ्यूजन के ज़रिए फिर ऑक्सीजन एंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ आता है और ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होता है। तो गैसेस एक्सचेंज इसमें बेसिकली अकर होता है। तो ये था हमारे साथ रिस्पायरेटरी, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम या ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक्स, ह्यूमन रिस्पायरेटरी पैसेजेस, ईयर पैसेजेस या एयरवेज या ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो हाँ, इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक सुर्ख कलर पर यहाँ पर ये डायग्राम बनाए हैं। तो ये बेसिकली क्या है? ये डायफ्राम है। ये क्या है? डायफ्राम। इसको हम भी इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक किस्म के मसल्स है यहाँ पर जो वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। तो ये डायफ्रामेटिक मसल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उसको हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं ना, ये क्लेविकल बोन है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा ये रिब्स है, टेल फेयर ऑफ रिब्स है। हम भी ये जो है ये भी आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सपोर्ट एंड मोमेंट जो चैप्टर है उसमें इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये भी बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि रिब्स के अंदर जो है इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके ज़रिए जो है वो ये बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है, ठीक है।